यार राजगढ़ में उनको उम्मीदवार ही नहीं मिला। दिग्विजय सिंह जैसे 72 साल के व्यक्ति को उनको लड़ाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास एक मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत जगह जमानत भी जब्त होगी। यार राजगढ़ में उनको उम्मीदवार ही नहीं मिला। दिग्विजय सिंह जैसे 72 साल के व्यक्ति को उनको लड़ाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास एक मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत जगह जमानत भी जब्त होगी। तो कैलाश जी ने जब दिग्विजय सिंह की उम्र का तकाजा देते हुए ये कहा कि राजगढ़ से 72 साल के उम्र के व्यक्ति को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, तो फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र को गूगल सर्च किया जाए और गूगल के हिसाब से आप खुद देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या उम्र है। अगर उम्र के पैमाने पर ही चुनाव लड़ाना होता तो फिर कायदे में तो कैलाश जी की बात को पार्टी को भी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है वो कायदे में हटना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो 72 साल का आदमी उम्र दराज है और वो बोल रहे हैं कि 72 साल के व्यक्ति को भी चुनाव लड़ाना पड़ रहा है कांग्रेस को। तो आप भी तो महाराज 73 साल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं। सच्चाई तो ये भी है। तो कायदे में फिर हमने सोचा कि चलो कैलाश विजयवर्गीय जी की उम्र भी जरा गूगल सर्च करके खंगाल लेते हैं। तो गूगल के हिसाब से कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो उम्र दिग्विजय सिंह की बताई है उनसे वो 5 साल छोटे हैं केवल। हो सकता है कि ये जब कार्यकाल उनका पूरा हो तो उनकी बताई गई उम्र के हिसाब से वो भी 72 साल के अगले कार्यकाल तक हो जाएंगे। तो क्या अगले कार्यकाल तक कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? सवाल ये भी उठता है। देखिए, इतने बड़े नेता जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं, खास करके मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि किसी की उम्र पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीतियां बनाती है। उस रणनीति के तहत वो अपने कैंडिडेटों को जो है चुनावी मैदान में भेजती है। विधानसभा चुनाव अभी गुजरा, आपने बड़े बड़े सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया, उसमें से कितने लोग हैं जो केंद्रीय लेवल के नेता थे उनको भी भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो आपकी पॉलिसी थी, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। तो सभी अपने अपनी पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं। और रही बात उम्र की, तो मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का उम्र पर कंट्रोल नहीं होता है। अगर आपके अकॉर्डिंग दिग्विजय सिंह 72 साल के व्यक्ति हैं और कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है इसलिए वो 72 साल के व्यक्ति को लड़ा रहे हैं, तो कायदे की बात तो ये है कि आपको भी 73 साल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहिए। ये आप ही बोल रहे हैं। तो ये जो बयानबाजी है ये जरा रिसर्च के साथ अगर नेता लोग करने लगे तो इस तरह से शायद उलझेंगे नहीं, और इसमें बीजेपी और कांग्रेस वाली बात नहीं होना चाहिए। तो जो भी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कैलाश जी जैसे वरिष्ठ नेता बिना रिसर्च के यदि इस तरह के बयान देंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा रिसर्च के साथ अगर बयानबाजी देते तो शायद, मेरे ख्याल से। और उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की जो उम्र बताई 72 साल, उसमें भी थोड़ी सी ऊंच नीच मेरे ख्याल से उन्होंने कर दी है। गूगल पर दिग्विजय सिंह जी की उम्र ही कुछ और है। आप खुद स्क्रीन पर उनकी भी उम्र देख लीजिए एक्चुअल, अगर गूगल सही है तो ये उम्र का खेल तो ठीक है, ऊपर वाले का खेल है। लेकिन कौन पार्टी किस कैंडिडेट को किस हिसाब से किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतार रहा है, ये अलग बात हो जाती है। सभी पार्टी अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से काम करती है और मेरे ख्याल से उन पार्टियों को अपने अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। और किसी की उम्र पर तंज कसने से अच्छा है कि मध्य प्रदेश में क्या क्या कमियां हैं उन कमियों पर आप काम करें। किसी की उम्र को पर उल्हाना देने से अच्छा है कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में जो आपने वादा किया था उन वादों को कैसे पूरा किया जाए। लाडली बहनों को कैसे 3,000 रुपये तक की जो राशि आपने जो वादा की थी वो कैसे मुहैया करवाई जाए, उस पर कम से कम आप रणनीति बनाएं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।